गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी में पाठ 10 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे थे बापू। पाठ का क्या नाम है? ऐसे थे बापू। ठीक है, चलिए रीड कीजिए। महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को बापू के नाम से। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या नाम था उनका? मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाई। ठीक है, जब यहाँ पर अंग्रेज अपना राज करते थे हमारे देश में, तब गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाई। ठीक है, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। यानी कि पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, बापू बहुत सीधा साधा जीवन जीते थे। वे एक कुटिया में रहते थे। वे अपने चरखे पर सूत काटते थे। उसी सूत से बनी खादी के कपड़े पहनते थे। ठीक है, वह कैसे जीवन जीते थे? एकदम सिंपल। ठीक है, और वह एक कुटिया में रहते थे। वहाँ पर वो चरखा चलाते हुए सूत काटते थे। सूत यानी कि धागा। ठीक है, सूती का धागा होता है, और उसी से कपड़े बनाते थे और वही कपड़े पहनते थे। ठीक है, उसको खादी के कपड़े बोलते हैं। खादी के कपड़े पहनते थे। उसी जो सूत जो काटते थे वह उसी से बनी रहती थी। ठीक है, एक दिन की बात है, कुछ बच्चे मिलकर उनकी कुटिया पर गए। उस समय बापू कुटिया की सफाई कर रहे थे। एक दिन कुछ बच्चे उनके कुटिया पर गए, तो वहाँ पर गांधी जी उस टाइम क्या कर रहे थे? कुटिया की सफाई कर रहे थे। ठीक है, गणेश ने पूछा, बापू आप कुटिया की सफाई अपने आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बापू ने कहा, बच्चों हमें अपने सभी काम स्वयं करने चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। क्या कहा बापू ने? कि हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए, है ना। दूसरों पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। निर्भर मीन डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा, तुम अपने घर में सफाई का क्या क्या काम करते हो? गांधी जी ने पूछा कि तुम अपने घर में सफाई का क्या क्या काम करते हो? बच्चों से पूछा। राधा बोली, मैं अपनी माँ के साथ घर की सफाई करती हूँ। जो राधा है उसने बोला, मैं अपनी माँ के साथ घर की सफाई करती हूँ, उनकी हेल्प करवाती हूँ। रमेश ने बताया, मैं घर के बाहर की सफाई पर ध्यान देता हूँ। कचरा कूड़ेदान में जमा करके नगर निगम की गाड़ी में डालता हूँ। क्या बोला? रमेश ने बताया कि मैं जो घर के बाहर कूड़ा कचरा होता है उसको कूड़ेदान में जमा करता हूँ, फिर उसको जो गाड़ी आती है नगर निगम की उसमें डालता हूँ। बापू बोले, शाबाश, हमें भारत को स्वच्छ बनाना है। इसी से हम बीमारियों से बच सकेंगे।
बापू ने रमेश को शाबाशी दी। ठीक है, कहा अगर हम ऐसी ही साफ सफाई रखेंगे तो हमारा देश एक दिन स्वच्छ हो जाएगा, है ना। और हमें इससे फिर जो हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं वह हमें नहीं होंगी, क्योंकि गंदगी की वजह से हमें बहुत सारी बीमारी हो जाती है ना। अगर हम गंदगी इधर उधर फैलाएंगे तो क्या होगा, उसमें मच्छर होंगे, मक्खियाँ होंगी। ठीक है, फिर वह कहाँ बैठते हैं, हमारे खाने में। ठीक है, मच्छर हमें काटते हैं, मक्खियाँ खाने में बैठती हैं, तो वह उससे हमें बीमारी हो जाती है ना, क्योंकि गंदगी छोड़ देती है खाने में और हमें बीमारी हो जाती है। बापू ने कहा यह तुम बहुत अच्छा करते हो, हमें आसपास का वातावरण तो स्वच्छ रखना ही है, साथ ही अपने शरीर की सफाई पर भी ध्यान देना है। बापू ने क्या कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपने आसपास, ठीक है, घर में आसपास साफ सफाई रखें, लेकिन हमें अपने शरीर की भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपना शरीर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। गणेश ने बताया, बापूजी मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, नहाकर साफ धुले कपड़े पहनता हूँ, है ना। जो गणेश था उसने बोला कि बापूजी मैं प्रतिदिन में रोज नहाता हूँ और धुले हुए कपड़े पहनता हूँ। गरिमा ने कहा हमें खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। राधा ने पूछा क्यों? गणेश ने बताया इससे बाहर के कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में नहीं जाते, है ना। क्या बोला गरिमा ने कि हमें खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए, ताकि जो हमारे हाथ में कीटाणु लगे होते हैं वो हमारे पेट तक ना पहुंच सके, है ना। अगर वो हमारे पेट में चले जाएंगे तो हमें पेट में दर्द होने लगेगा, ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी। बापू ने समझाया हमें दांतों की भी सफाई रोजाना करनी चाहिए, ऐसा ना करने से दांतों में कीड़ा लग जाता है। ठीक है, दांतों की सफाई हमें क्या करनी चाहिए, रोजाना करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दांतों में कीड़ा लग जाएगा और दांत हमारे समय से पहले खराब हो जाएंगे। ठीक है, आप सब भी करोगे ना? हाँ जी, वेरी गुड। सभी बच्चों ने बापू को धन्यवाद कहा। बापू ने उन्हें खाने के लिए चने दिए। चने खाने से दांत मजबूत होते हैं, ठीक है, दांत मजबूत बनते हैं। ठीक है, बापू ने उन्हें क्या दिए, बच्चों को चने दिए। उससे हमारे दांतों की क्या होती है, एक्सरसाइज होती है। ठीक है, जो सख्त चीज़ें खाने से हमारे दांतों की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, उससे दांत स्वस्थ रहते हैं और मजबूत रहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वच्छता अभियान चला रखा है। हम सभी को उसमें सहयोग देना चाहिए। क्या आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चला रखा है अभी, है ना। हमें क्या करना चाहिए, अपने देश को, अपने आसपास और अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए, है ना। अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी उससे स्वस्थ रहेगा, है ना। हमें बीमारियां नहीं होंगी। अगर आसपास गंदगी रहेगी तो उससे बहुत सारी बीमारियां होंगी, है ना। और उससे हमारा शरीर भी क्या होगा, उससे शरीर भी स्वच्छ रहेगा। ठीक है, और दिमाग भी स्वस्थ रहता है। ठीक है, उससे हम हष्ट पुष्ट रहते हैं। इसलिए हम सबको कूड़ा इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ना आप सबको? क्या आप सब इधर उधर फैलाते हैं कूड़ा? अगर आपने चिप्स खाया तो उसका रैपर वहीं फेंक देते हैं? नहीं ना, उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बनाना खाया तो उसका जो पील है
उसको हमें कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। और जो कूड़ा आता है उसको, जो गाड़ी आती है नगर निगम की, उसमें फेंकना चाहिए। ठीक है, रोड पर और गलियों में या अपने घर के आसपास हमें कोई भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आप सबको? और खाना खाने से पहले हमें हैंड वॉश ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, साबुन से या हैंड वॉश से हमें वॉश ज़रूर करनी चाहिए। उससे जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, और हमें हमेशा रोज़ नहाना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए धुले हुए। ठीक है, और ब्रश भी रोज़ करना चाहिए। ठीक है, उससे हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है उससे। ठीक है, उससे हम एक्टिव रहते हैं और हर चीज़ में फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ने में, लिखने में, खेल कूद में। ठीक है, समझ में आया ना आप सबको कि हमें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।